अभी हरियाणा में एक वर्तमान लोकसभा सांसद थे, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। राजस्थान में वर्तमान लोकसभा सांसद, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। तो हमारे पास तो वर्तमान सांसद विधायक आ रहे हैं और बीजेपी में सब पूर्व जा रहे हैं जो कभी हुआ करते थे। तो इस बात को भी जनता को समझना चाहिए। जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को ग्रहण कर रहा है और जो हमारे लंबे इतिहास को स्वीकार कर कर हमारे नेतृत्व में विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी पार्टी में ले भी रही है और मौका भी दे रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को मौका दिया है उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनका पार्टी की तरफ कमिटमेंट देखकर। और सभी जो 10 अब तक नाम आए हैं वो सब जिताऊ उम्मीदवार हैं हमारे। पहले साहब ये गंभीर मामला नहीं है कि पूर्व मंत्री अशोक गहलोत सरकार के वो एक साथ जाते हैं, तो कहीं नुकसान नहीं नजर आता आपको? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है, उनकी क्या मजबूरियां थी, क्या व्यवस्थाएं थी, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अचानक इतना बड़ा हृदय परिवर्तन होना चुनाव से ठीक पहले, जनता सवाल पूछ सकती है कि वैसा इस मौके पर क्यों किया गया। बहरहाल ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को चुनने में, अपने राजनीतिक रास्ते को चुनने में। और ये समय और जनता बताएंगे कि ये निर्णय सही था या गलत था। मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल के कार्यकाल के बाद अब मैं कई राज्यों में दौरा मैंने किया है, अच्छा माहौल हमारे इंडिया अलायंस का बन रहा है। हमारे एक दो घटक दलों से हमारी समझौते पूरी तरह संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहरहाल जो 2 दर्जन पार्टियां लड़ रही हैं इंडिया अलायंस में, मजबूती से लड़ रही हैं। और मुख्य मुकाबला उत्तर भारत में खास तौर से भाजपा कांग्रेस का होगा। क्या हुआ कि लोग आचार संहिता से पहले 3 महीने लागू कर किस नजरिए से देखेंगे नहीं, ये इसको? तो बहुत पुराना कानून था। इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती है अगर ये सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती है, ये सरकार नरेगा की तरह कोई रोजगार संबंधी कानून लेके आती है, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है तो सरकार कोई भी हो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की रही है। अब चंडीगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप देने के बाद न्याय वहां पर हम लोग ला पाए, करा पाए। अभी निर्वाचन आयोग जो हमारे कमिश्नर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो जनता के मन में एक संदेह पैदा कर रही हैं कि जो विश्वसनीयता है संस्थानों की, जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं कमजोर ना हो। और सरकार जानबूझकर ऐसा कदम उठाती है कि विश्वसनीयता कमजोर हो हमारी संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की। ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। क्या लग रहा है पायलट साहब के मन में क्या है? लोकसभा सीट से जहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा? देखिए, मैंने कहा ना, अभी हमारे 15 लोग हमने डिक्लेयर किए हैं और अगले 10 डिक्लेयर किए, 15 डिक्लेयर करने बाकी हैं। तो जहां पार्टी जो उपयुक्त उम्मीदवार होगा, और उम्मीदवार एक ही व्यक्ति है लेकिन पार्टी पूरी चुनाव लड़ती है। आज हमारे टोंक सवाईमाधोपुर क्षेत्र से हम लोगों ने, पार्टी ने हरीश मीणा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो व्यक्ति वो एक है लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो जिताकर भेजेंगे यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से, हम सबका संकल्प है। ऐसे ही जो बाकी 9 उम्मीदवार हैं अलग अलग जिलों के हैं, वो सब हमारे उम्मीदवार हैं और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और जो माहौल मैं देख रहा हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी कॉन्फिडेंट होती कि 300 पार, 400 पार, 500 पार अगर वो कर रहे होते, तो एक एक सीट पर अपने विपक्ष की विरोधी लोगों को क्यों ले रहे हैं। राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, जहां पर भी हो, वो एक एक व्यक्ति को अपने पास ले रहे हैं। अगर इतने उनमें कॉन्फिडेंस था अपनी ताकत के ऊपर, तो क्या जरूरत है कि विरोधी पार्टी को तोड़ने की, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों को लेने की। तो ये कहीं ना कहीं जहन में उनके फिक्र है कि हम कह कुछ रहे हैं, धरातल पर वास्तविकता कुछ और है। कांग्रेस में भी फिक्र नजर आ रहा है कि वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के पुत्र जो है सीट बदल के चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव वो जोधपुर से आ रहे थे। इसकी चिंता जो है देखिए, राजनीति में हार जीत चलती रहती है और जो भी टिकट वितरण हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने किया है। परिस्थिति को देखा, क्षेत्र को देखा, जनता की मांग को देखा, समीकरण को देखा और जिता उम्मीदवार कौन हो सकता है, ये देखने के बाद निर्णय लिया गया है। जो भी जहां से चुनाव लड़ रहा है पूरी मजबूती से लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल करेगी। राजस्थान और सचिन पायलट का रिश्ता रहा था। जीवन के अंतिम सांस तक।